परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना। अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना। कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना। कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अबूध तुम्हारा हूँ। तुम समरथ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना। दाता लो भुज पसारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। जब आँधी हमें हिला देती। ठंडी जब हमें कँपा देती। मुस्कान आप की अधरों की दे जाती एक सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। पर शीतल करती रहती है। तेरी शीतल अमृत धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। कुछ भुजा उठा कर कहती हूँ। कुछ महामंत्र सा पढ़ती हूँ। गद गद हो जाता हूँ स्वामी। मिल जाता बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना। कितनों को पार उतारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी।
सौभाग्य समझते हमें अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। फिर बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, स्वामी तूने पतवार संहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्रेमियों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज अनामी महाप्रभु हैं। एक यनी है रूप नामा, आज सचिदानंद प्रभु धामा। वह मालिक एक है, अनी है, अरूप है, अनामा है। वह आदि में और अंत में और मध्य में वह एक जैसा ही है। वह जुगो जुगाद में सब कुछ यदि ख़त्म हो जाता है, सब में परिवर्तन हो जाता है, फिर भी उस मालिक में कभी परिवर्तन नहीं होता। गुरु महाराज जी बराबर कहा करते, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। यानी ये जय गुरुदेव अनामी महाप्रभु का नाम है। और ये अनामी महाप्रभु का जो नाम है, यह किसी इंसान का नाम नहीं है, यह किसी पशु परिंदे का नाम नहीं है, यह किसी देवी देवता का नाम नहीं है। यह नाम उस कुल मालिक का है जिसने सारे जहान को पैदा किया है, जिसने खंड ब्रह्मांड को पैदा किया है, जिसने ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल को पैदा किया है, जिसने सत्पुरुष अलग पुरुष और अगम अनामी महाप्रभु का रूप है, जो सत्य पुरुष का रूप है, जो अलग पुरुष का रूप है, जो अगम पुरुष का रूप है, जो कुल अनामी महाप्रभु है। ये नाम उस कुल मालिक का है जिसने सबको पैदा किया, जो प्रकाशक को भी प्रकाश देने वाला, जो सर्वशक्तिमान को भी सर्वशक्तिमान बनाने वाला, जो सबका मालिक है, उस मालिक का नाम जय गुरुदेव है। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा, ये नाम कभी भूल कर इस नाम में तुम शंका मत करना। जब इस नाम को तुम पुकारोगे तो मैं मिलूँगा। मैं तुम्हारा पक्का सेवक हूँ और कभी भी तुम इसकी आजमाइश कर लेना। जब आफत और मुसीबत आए, सारे जो है मार्ग बंद हो जाएं, कोई तुम्हारा सहायता न करे, सबको पुकार लेना, सारे देवी देवताओं को पुकार लेना, अपने इष्ट को पुकार लेना, जो भी तुम्हारे इष्ट हों। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए न आए, तब 10-11 बार इस नाम का पुकार लगाना, तो तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। अब चाहे जैसे हो जाए, लेकिन हिफाजत तुम्हारी हो जाएगी। महापुरुष इस बात को समझाते हैं। तो ये जय गुरुदेव नाम की महिमा जुगों जुगों में रही।
सतयुग में भी रही, त्रेता में भी रही और द्वापर में भी रही, और कलयुग में तो इसका विशेष ही महत्व है। कहीं कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नार उतरहि पारा। तो कलयुग जहाँ मलिन युग है, इस युग में नाम की महिमा है। और युगों में जीव के विचार भाव साफ सुथरे रहते थे, तो थोड़ा सा जीव जो है साधना करता तो उसको बहुत कुछ हासिल हो जाता था। लेकिन कलयुग में यह जीव यदि कोई भी साधना करेगा तो इसका मन मलिन है, मन गंदा है, बुद्धि गंदी है, चित्त अहंकार गंदे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारी हमेशा लहर की तरह समुद्र के में जैसे लहर उठती है ऐसे उठते रहते हैं। इस तरीके से जहाँ काम की अग्नि जलती है, क्रोध की अग्नि जलती है, लोभ मोह अहंकार की अग्नि जलती है, यह तामस शरीर है, यह तामस है। तो इस तामस में कभी भक्ति नहीं होती है। क्या भजन नहीं है तामस देहा, यानी जब काम जाग जाए तो तामस आ जाता है, क्रोध जाग जाए तो तामस आ जाता है, लोभ मोह जाग जाए तो तामस आ जाता है। तो हर लोगों के अंदर, हर इंसानों के अंदर इस कलयुग में विशेष रूप से ये हमेशा ये लहर उठते रहते हैं। कहीं माया की लहर संसार सब मगन है, माया ने कहा संसार सोगी, और सुर नर मुनि सब उलटी गई की, और छोड़ी बैराग फिर भय भोगी। कहती माया की लहर विशेष रूप से इस कलिकाल में इतना प्रभाव दे रही है कि यदि कोई घर बार छोड़ के साधु महात्मा बन जाता तो वह भी विषयों में डूब जाता है, और फिर विषयों के चक्कर में फंस करके इनके घर उनके घर जा कर के पेट के कारण भीख मांगता है, और एक दूसरे को दवा दुआ की बख्शीश करता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि सारा धंधा इस कलयुग में सिर्फ पेट के लिए होता है, और इस पेट के लिए, अधम पेट के लिए यह जीव हमेशा मांगता रहता है, कुछ करता रहता है। अन्य युगों में था वह कुछ दिनों तक यदि आहार नहीं करता तब भी वह भगवान को याद कर लेता था, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से जब तक कोई भोजन नहीं करेगा तो वह उसका दिल दिमाग काम नहीं करेगा, और जैसा वो भोजन करेगा वैसा उसका विचार बनेगा। तो कलयुग में अन्नमया प्राणम, प्राण जो है अन्न में है। जब आप अन्न ग्रहण करोगे तो आप जिंदा रहोगे, और जब अन्न ग्रहण करोगे तो अन्न से जो खून बनेगा जैसा आपका अन्न होगा। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा आप खाओगे अन्न वैसा आपका मन बदल जाएगा। अच्छा अनाज खाते हो तो अच्छा मन बनेगा, खराब अनाज खाते हो तो खराब मन बन जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं, ऐसे इस मलिन युग में कोई भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है। महापुरुष ने कहा इसलिए कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। इस जय गुरुदेव नाम की बहुत बड़ी महिमा है। जय गुरुदेव नाम में जय और देव को निकालो तो गुरु बचते हैं। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार है, यानी ये जो माया है, माया में रोशनी देने वाला, प्रकाश देने वाला, रास्ता देने वाला, मार्ग बताने वाला, यानी इस आत्मा को हर तरीके से जगाने वाला यह नाम है। यह हर युगों में था। यह गुरु की महिमा सभी युगों में थी, विशेषकर कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है जहाँ और कोई साधन नहीं रह जाता है। इसलिए लिखा गया है कि भजन ना होई हैं तामस देहि,
यानी इस तामस देही से भजन नहीं होता, नहीं हो पाएगा जहाँ मन चलायमान है। तो महापुरुषों ने कहा कि ये नाम है जो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, कलयुग में था। इस नाम का विशेष महत्व है, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नारे उतरा ही पारा। ये कलयुग में नाम यानी गुरु नाम जगा हुआ है, सभी युगों में जगह है, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से इसका महत्व है। कलयुग में इसकी विशेष कृपा है, विशेष दया है। इसलिए जो गुरु नाम को जाप करता है, कहें गुरु है मैं हृदय धरती और गुरु आरत की क्षमा करती। तो हम गुरु को अपने हृदय में धारण करते हैं, हम गुरु को अपने हृदय में धारण करते हैं और गुरु की हम वंदना करते हैं और गुरु की हम आरती करते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो गुरु वो पावर है, वो ताकत है जो इस आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल को, मन के ऊपर लगी हुई मैल को, तन के ऊपर लगी हुई मैल को ये गुरु नाम जो है ये साफ कर देता है। इसलिए महापुरुष ये कहते हैं कि गुरु ज्ञान का एक गंगा है, गुरु ज्ञान का एक सागर है। बिना गुरु के कोई भी इंसान अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। क्यों? कि बिना गुरु के उसके अंदर अंधकार छाया रहेगा, कोई भी चीज़ साफ सुथरा उसको नज़र नहीं आएगा। जैसे अंधेरे में एक रस्सी है, वह मालूम पड़ता है सांप है, लेकिन गुरु जब आ जाते हैं यानी जब रोशनी आ जाती है तो वही जो हमें सांप महसूस होता है वही रस्सी के रूप में बदल जाता है, यानी हमें रोशनी मिल जाती है, प्रकाश मिल जाता है। महापुरुष इस बात को समझाते हैं। इसलिए गुरु प्रकाश है, गुरु रोशनी है, गुरु आवाज़ है, गुरु शब्द है और गुरु ही इस आत्मा को रोशनी देने वाला है, गुरु ही इस आत्मा को जगाने वाला है। महात्मा समझाते हैं कि आत्मा के अंदर भी रोशनी है, लेकिन यह रोशनी दब गई है। अब इस रोशनी, दबी हुई रोशनी को जो रोशनी में बदल देता है, यानी इसको भी जला देता है, आत्मिक प्रकाश को प्रकट कर देता है, वो कौन होता है? वो गुरु होता है, वो गुरु है। इसलिए गुरु को आदर देने के लिए जय से और देव से आप संबोधित करो। इसको जय गुरुदेव कहते हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप गुरु गुरु भी कह सकते हो, गुरु गुरु का भी पुकार लगा सकते हो, लेकिन यदि जय और देव लगा दोगे तो आदर हो जाता है। जैसे अपने माता पिता का आप आदर से नाम लेके पुकारते हो, अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को आप आदर के नाम से पुकारते हो, ऐसे कुल मालिक का नाम है। इसी को कहते हैं कि आदि नाम पारस यही और मन है मैं लालो, पर सत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। आदि नाम निज सार है बूझ ले सो हंस, और जिन जानो निज नाम को अमर भयो तिन बंस। कहीं आदि नाम यानी कुल अनामी महाप्रभु ने जब सृष्टि की रचना किया, जब लोक आलोक की रचना किया, अन्न खंड ब्रह्मांड सचखंड अगम अलख ये लोगों का इस लोक लोकांतरों की रचना किया, तो उन्होंने गुरु नाम का उच्चारण किया। गुरु एक रोशनी है, एक आवाज़ है, तो उसकी ये दो धारें निकली। आवाज़
और प्रकाश के रूप में दोनों धाराएं मिली हैं, दोनों धाराएं मिली हैं, आवाज़ और प्रकाश। यानी उस मालिक की जो धारा है गुरु है, यानी रोशनी और प्रकाश है। यह रोशनी प्रकाश जब मालिक के अंदर से निकली तो वह अगम लोक की रचना किए, फिर अलख लोक की रचना कर दिया, फिर सतलोक की रचना कर दिया। और वो धारा जो है अगम लोक में अगम पुरुष का रूप बना ली, अलख लोक में अलख पुरुष का रूप बना ली, और सत्य लोक में सत्य पुरुष का रूप बना ली। अब रूप का शुरुआत यहीं से होता है। अनामी महाप्रभु जो अनाम है, जिसका कोई रूप नहीं, अनामी महाप्रभु जो अगाध है, अबोध है, वह कुल मालिक है। लेकिन जब उसने रूप बनाया, जो उसने रूप बनाया, वैसे तो अनाम महाप्रभु के अंदर हमेशा लहर उठती रहती है, यानी छिन छिन लहरें उठती हैं, छिन छिन उनके अंदर जो है सब कुछ बनते रहते हैं। महात्मा ये समझाते ये तो होता रहता है। लेकिन अस्थाई रूप में जब उन्होंने रूप का निर्माण किया, उन्होंने आवाज़ का निर्माण किया, तो गुरु नाम का उच्चारण किया। यानी रोशनी और प्रकाश, रोशनी और प्रकाश उन्होंने निकाला। यानी शब्द में रोशनी है, आवाज़ में रोशनी है, और आवाज़ में प्रकाश। अब शब्द में रोशनी है और प्रकाश में शब्द है, यानी उस गुरु में प्रकाश है और आवाज़ है, ज्ञान है। उसने ही सारे जहान की रचना किया, खंड ब्रह्मांड की रचना किया, वही गुरु है। वह चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, यह चारों युगों में इस गुरु का हमेशा महत्व है। यदि गुरु नहीं रहेगा तो कोई ब्रह्मांड नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु के ही बल पर, आवाज़ और प्रकाश के ही बल पर सारे जहान की रचना हुई है। अभी आवाज़ निकल जाए, प्रकाश उसके निकल जाए, तो सब खत्म हो जाते हैं, सब सिमट जाते हैं, सबकी अस्तित्व मिट जाती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए कहा कि शब्द ये धरती और शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो परगासा। आप कहीं पर भी देखो, चाहे कोई जड़ चीज़ आपको दिखाई पड़ती हो, चाहे आपको चेतन, किसी को भी यदि ठोकोगे तो आवाज़ निकलेगी। कोई भी जड़ वस्तु को आप जब ठोकोगे तो उसमें से आवाज़ निकलेगी, और रगड़ ज़्यादा करोगे तो उसमें से प्रकाश निकलेगा। एक लकड़ी कितनी सूखी हो, लेकिन जब उसको भी आवाज़ दोगे, पीटोगे, टच करोगे तो उसमें से आवाज़ निकलेगी। यदि उसी लकड़ी को रगड़ मचा दो तो उसमें से प्रकाश निकलेगा, आग निकलेगी, रोशनी निकलेगी। तो ये गुरु, रोशनी और आवाज़ ये पूरे जहान में है, जड़ में और चेतन में। इसको महापुरुष लिखते हैं कि जो जड़ को करहीं चैतन्य, चैतन्य को करहीं जड़, ऐसे समर्थ रघुनाथ को अभजहीं जीवते धन्य। कहते हैं जो जड़ को भी चेतन करता है और चेतन को भी जड़ करता है, जो दोनों में प्रकाश, आवाज़ पैदा कर देता है, महात्मा ये समझाते हैं
वो कौन है? वही गुरु है, वही प्रभु है। अब उस प्रभु का आप नाम कुछ भी रख दो, अपने अपने अनुसार वह प्रभु का नाम आप कुछ भी रखो। सतयुग में वह गुरु आया और उसका नाम लोगों ने अपने अपने अनुसार बहुत कुछ रखा पुकारने के लिए। त्रेता में वो गुरु आया तो लोगों ने अपना अपना नाम उसका अपने अपने हिसाब से पुकारा। प्रेम में उसके बहुत से नाम रखे गए। प्रेम में द्वापर में वह गुरु आया तो उसका बहुत नाम लोगों ने रखा प्रेम में। ऐसे कलयुग में वह गुरु आया तो लोगों ने प्रेम से उसका बहुत नाम रखा। इसलिए कहा हरि के अनंत नाम हैं, हरि के अनंत नाम हैं। किसी भी नाम से लोग उसको पुकारते हैं तो वह हरि उसकी मदद करता है, यानी वो गुरु उसकी मदद करता है। लेकिन उसका भाव होना चाहिए एक, यानी वो कुल मालिक की तरफ उसका भाव होना चाहिए कि वह कुल मालिक को याद कर रहा है, अपने सृजनहार को, अपनी आत्मा के पिता को वो याद करता है। यानी उसका भाव एक की तरफ हो, उस अनाम की तरफ हो, उस कुल मालिक की तरफ हो। तो कहते हैं वह किसी भी नाम से तुम पुकारो तो वह जवाब देता है, लेकिन तुम्हारी सूरती उस एक की तरफ, उस गुरु की तरफ जुड़ी हो, यानी गुरु यानी उस कुल मालिक की तरफ। तुम्हारी सूरत उस कुल मालिक की तरफ, उस गुरु की तरफ जुड़ी हो और उस गुरु को तुम यहाँ किसी भी नाम से पुकार लो। कहीं प्रेम से पुकार की तू गुरु को अपना ले, और गुरु का स्वरूप अपने हृदय में बसा ले। प्रेम से पुकार की तू गुरु को अपना ले, और गुरु का स्वरूप अपने हृदय में बसा ले। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, और गुरु के चरण में जब तेरा मान होगा, और तब ही सफल तेरा जीवन होगा। वह गुरु जब इस भूमंडल पर जीवों को प्रकट रूप में, जैसे गुरु तो हमेशा है, कभी ऐसा नहीं है कि गुरु इस भूमंडल को छोड़ चुका, हमेशा है, क्योंकि उसी ने जहान की रचना किया। लेकिन जब वो जीवों को समझाना शुरू करता है तो जीवों जैसा रूप बनाता है। यानी यदि मनुष्य को समझा रहा है तो मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। वह गुरु है जो मानव का रूप धारण कर लेता है, और मानव का रूप धारण करके हमारे आपके बीच में वह रहने लगता है। अपने माता पिता का परिचय देता है, अपने घर परिवार का वो परिचय देता है, ताकि इस संसार में ये न कोई कह सके कि यह कहाँ से आ गए। तो वह मानव पोल पर आकर के हमें आपको समझाने लगता वो गुरु। अब मानव पोल पर उसके शरीर जो सामने दिखाई पड़ता है उसका कोई भी नाम लोग रख देते हैं, राम, श्याम, मोहन, जो भी नाम रख दिए। और जब तक वह उस पोल पे रहता है, जब तक वह उस पोल पे रहता है, तब तक उस नाम से कोई भी उसको पुकारता, जो उसका नाम लोग रखे हैं प्रेम से, तो उस नाम से वो जो भी है बोलता है। राम नाम से बोलेगा, कृष्ण नाम से बोलेगा, और जो भी नाम आप प्रेम से धरा दिए, जब वह मानव पोल पे रहता है तो बोलता है और आपकी मदद करता है। लेकिन जब उस पोल को बदल देता, पोल को वो छोड़ देता है, तब भी वह गुरु रहता है, तब भी वह गुरु रहता है।
केवल आपको समझाने के लिए उसने एक आकार की रचना किया। आपको समझाने के लिए उसने एक पोल की रचना किया, और उसके बाद जब उसका समझाना बंद कर होता है तो फिर अपने रूप में हो जाता है, तब वह गुरु के रूप में हो जाता है, यानी आवाज़ और प्रकाश के रूप में हो जाता है, और रह करके वह आपके अंदर और बाहर संभाल करता है, हमेशा संभाल करता रहता है। लेकिन जब भी आपको समझाने को होता है तब वह कोई न कोई रूप मानव का वो धारण कर लेता है। महापुरुष इसी बात को समझाते हैं। लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज कि बंदौ गुरु पद कंजे और कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजे और जासु बचन रवि कर निकरे। कहते आज मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वो मालिक है, जो अनाम महाप्रभु है, और उसने जीवों के कल्याण के लिए आज मानव का रूप बनाकर हमसे आपसे सबसे वो बात कर रहा है, समझा रहा है। हमारे अंदर जो भ्रम है, अंधकार है, उसमें वो रोशनी डाल रहा है। महात्मा इस बात को समझा के कहते हैं कि श्री गुरु पद नाख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। कहते हैं जब वो पोल पर आकर के समझाना शुरू करता है तो हम उसकी तरफ जब ख्याल लगाते हैं, उसके तरफ ध्यान लगाते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो हमारे अंदर का जो अंधकार है वह प्रकाश में बदल देता है। कह मोह आदि तम मिटहि पारा। कहते हैं मोह है, जो अंदर में अंधकार है, ये सब समाप्त हो जाता है और प्रकाश आ जाता है। इसलिए वो गुरु प्रकट रूप में यानी मानव पोल पर आकर के हमें आपको समझाता है, और समझाते समझाते हम लोगों को अपने घर चलने का, प्रभु से मिलने का मार्ग भी देता है। इसलिए वो कहता है ये मार्ग अंदर का है, यानी उस रोशनी से जुड़ने का है जो शब्द है और जो प्रकाश है, यानी जो गुरु है। यानी अंदर में वो गुरु से जुड़ने का है। बाहर से प्रकट होकर के शब्द रूप में वो मालिक जब मानव का रूप धारण कर लेता है तो अपने ही यानी धार से यानी गुरु से जोड़ने की वो बात करता है। यानी हमें आपको जो नाम देता है वह गुरु से जोड़ने की बात करता है, यानी रोशनी और प्रकाश से जोड़ने की बात करता है। और जो भी उनके वचन को कहें जिन जिन माना वचन समझ के और तिनको संग लगाए, तो जो उनके वचन को मान लेता है उनको वो गुरु से जोड़ देता है। यानी जो मालिक की धार है, रोशनी है और आवाज़ है, उसमें जो गंगा की धारा है, जिसने सारे जहान की रचना किया, जो सर्वशक्तिमान है, उससे वो मालिक जोड़ देता है। इसी को कहा कि करई करावई आपई सोई, औ मारा में गति लखे ना कोई। वो जो है स्वयं आकर के हमें आपको समझाता है और स्वयं ही हमें आपको अपने से जोड़ता है। ये काम उसका है और स्वयं करता है। महात्मा यह समझाते हैं कि निज पिंड से प्यार करा कर के घट में सतरूप दिखाते हैं। यानी निज यानी जो सामने पोल उन्होंने धारण किया, उस पोल से
प्रेम करा करके, समझा बुझा करके, हमारा ध्यान अपनी तरफ ला करके जो सच्चा रूप है, यानी प्रकाश और जो आवाज़ है, जो सच्चा रूप है, उस रूप से जोड़ देते हैं। गुरु उसी को कहते हैं। गुरु महाराज जी ने बार बार इसी बात को कहा कि ये मेरा नाम नहीं, यह किसी इंसान का नाम नहीं, किसी दाढ़ी जटा बाल वाले का नाम नहीं, यह नीले पीले कपड़े सफ़ेद पहनने वाले का ये नाम नहीं। ये नाम तो उस कुल मालिक का है। एक यानी है रूप अनामा, आज सजदानंद प्रभु धामा, यह इस कुल मालिक का नाम है। और ये नाम सबकी संभाल करता है। इस नाम को जब महात्मा यानी इस नाम को जगा देते हैं, यानी ये जब नाम किसी मानव पोल पर उतर जाता है तो जाग जाता है, ये नाम जाग जाता है, यानी अब लोगों को जगाएगा। अभी तो नाम मौजूद है लेकिन अब नाम आपको जगा नहीं पा रहा है, लेकिन जब मानव पोल पर आ जाता है तो वो नाम जगाने लगता है। इसी को कहते हैं कि संत रूप होए जग में आए, यानी जिस भी शरीर के ऊपर किसी भी इंसान के अंदर का रूप बना लेता है, यानी वह किसी इंसान का रूप नहीं होता, इंसान जैसा वह खुद अपनी शक्ल को बना देता है, अपने रूप को बना देता है। तो उसको चाहे आप भगवान कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, कोई भी नाम उसका रखो, या संत कहो, आप अपने प्यार में उसका कोई भी नाम रखो, भगवान कहो, संत कहो, कोई भी नाम कहो, लेकिन यदि वो होगा, यदि वह गुरु ही वह रूप बनाया है तो आपकी मदद करेगा। अब वैसे तो सभी लोग अपने पुत्र का नाम राम रख देते हैं, कृष्ण रख देते हैं, श्याम सुंदर रख देते हैं, तो क्या श्याम सुंदर नाम पुकारने से वह आपकी मदद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर वह गुरु नहीं है, तो मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब गुरु जिसके अंदर रहेगा, यानी जो रूप गुरु बना के आएगा, तब वो मदद करता है, तब वो मदद करता है। इसलिए गुरु नाम चारों युगों में चेतन है, जीवित है, यानी हमेशा रहेगा। इसलिए गुरु कभी मरता नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि संत कभी मरते नहीं हैं, यानी वह कुल मालिक, वो भगवान कभी मरता नहीं है, वह हमेशा कहें शब्द रूप होए जग में आए, और गुरु होए जीव चिताए। कहते वह शब्द रूप, संत रूप का धारण करता है और इस संसार में आकर जीव को चिताता है। कहें शब्द स्वरूपी संग हूँ और कभी न रहता दूर, धीरज रखिए चित्त में और दिखेगा सतनू। क्या मैं शब्द रूप में, यानी वो कुल मालिक सारी आत्माओं के साथ उस शब्द रूप में हमेशा मौजूद है। शब्द व प्रकाश सभी आत्माओं के साथ है। कहीं यस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। वो कुल मालिक सबके साथ है, लेकिन सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख भोग रहे हैं। क्यों? कि मालिक साथ में रहते हुए भी अज्ञान बस उस मालिक से कोई जुड़ नहीं रहा है। रोशनी आपके पास में है, लेकिन जब आप आंखें बंद किए रहोगे तो आपको अंधेरा ही तो दिखाई पड़ेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि मुख मोड़े जरा इधर देखो, मुख मोड़े जरा इधर देखो, मैं तुझे बुलाने आया हूँ। मुख मोड़े जरा इधर देखो, मैं तुझे बुलाने आया हूँ। तुम भूल गए हो मुझको,
मैं तुझको नहीं भुलाया हूँ। तू फंसे काल के फंदे, इससे हो गए अति गंदे। तेरे कीचड़ को धोने मैं सात देश से आया हूँ। मुख मोड़ जरा इधर देखो, मैं तुझे बुलाने आया हूँ। तो मेरी तरफ देखो, मालिक कहता है मेरी तरफ देखो, मैं तुझे बुलाने के लिए आया हूँ, अपने घर ले चलने के लिए आया हूँ। और जब से तुम यहाँ पे आए तब से मैं तेरे साथ में हूँ। लेकिन तुम मुझको भूल गए, तुम मोह माया में फंस गए, अंधकार में फंस गए, आँख को अपने बंद कर लिया। कह मोह निशा सब सोवन हारा, और देखाई सपन अनेक प्रकारा। कहते सभी जीव जब से यहाँ पे आई और माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि माया के सपने में सारा जीव पूरा जीवन भर उसी सपने को देखता रहता है कि आज मैं ये बनाऊंगा, कल ये बनाऊंगा, परसों ये बनाऊंगा, ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है। सभी लोग इसी सपने में सो रहे हैं और कभी भी सपने से जागते नहीं। इसलिए महापुरुष समझा रहे कि वो मालिक जब देखता है कि ये नहीं जाग रहे, तो जब उसकी कभी कभी मौज बनती है तो वो स्वयं मानव का रूप बना लेता है और मोह निशा से जगाने लगता है, सत्संग सुनाने लगता है, सतवचन को सुनाने लगता है, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कराने लगता है। कहता मेरी तरफ देखो। जब अपनी तरफ वो दिखाने लगता है, अपने से प्यार कराने लगता है, तो माया का पर्दा हटने लगता है। यानी धीरे धीरे उसको होश होने लगता है, तो अपनी सूरत से वो जोड़ देता है, यानी रोशनी और प्रकाश से जोड़ देता है। यानी जो सच्चा सारे जहान की रचना किया मालिक अपने आप अपने रूप से, सच्चे रूप से वो जोड़ देता है। इसलिए सभी लोगों ने कहा कि संतों का जो असली रूप होता है वह शब्द रूप होता है, और शब्द में रोशनी है, शब्द में रोशनी है, आवाज़ है। महात्मा इस बात को समझा रहे। तो कभी भी वो शब्द मरता नहीं है, हमेशा वो जिंदा रहता है। वह गुरु हमेशा रहता है इस संसार में, हमेशा। इसलिए गुरु नाम का जब आप सहारा लोगे उस कुल मालिक से जोड़कर, यानी ये गुरु वो कुल मालिक है, इसलिए गु में भी ऊ का उच्चारण होता है और रू में भी ऊ का उच्चारण होता है। यानी वो मालिक जो ऊपर बैठा हुआ है वह गुरु है। गु के साथ जब आप उच्चारण करोगे तो ऊ आएगा, ओंकार आ जाता है, ओंकार आता है और उसके सारे रूप बनने लगते हैं। रू के साथ उच्चारण करोगे तब भी वो आने लगता है। यानी उसमें आवाज़ और प्रकाश से दोनों है। यानी आवाज़ भी देगा, आपके कान को खोलेगा, और रोशनी भी देगा, आपकी आँख को भी खोलेगा। यानी आपको सब कुछ दिखाएगा और सुनाएगा। वो कौन है? वो गुरु है, हमेशा रहता है। आप गुरु के बारे में चिंता करते हैं तो गुरु तो मालिक है। अब राम कह कि जब वो रूप धारण कर लेगा तो राम कह के पुकारो उसको तब वो आएगा, कृष्ण कह के पुकारो तब भी आएगा, मदन मोहन कह के पुकारो तब भी आएगा, बांके बिहारी कह के पुकारो तब भी आएगा, संत कह के पुकारोगे तब भी आएगा। जो भी उसका प्रेम से नाम आप रख दोगे तब वो आएगा, तब भी वो सुनेगा। लेकिन यदि उसको हमेशा अपनी बात को सुनाना है कि मैं जो कहता हूँ वह गुरु मेरी बात को सुने, तो उसका असली नाम है गुरु। आप उसको श्री गुरुदेव भी कह सकते हो, उसको सतगुरु भी कह सकते हो, उसके आगे आप आदर सूचक शब्द आगे पीछे लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब गुरु का है। तो गुरु महाराज जी ने यही बात समझाया कि ये जय और देव
आदर करने के लिए लगाया गया। देखो सब लोग कहते, कोई कहेगा कि बाबा जी चले गए, तो कोई कहेगा बाबा जी अभी हैं, लेकिन दोनों झंडा अलग किसका उठाते हैं? जय गुरुदेव का झंडा उठाए हैं। दोनों किसकी महिमा गाते हैं? जय गुरुदेव की महिमा गाते हैं। और दोनों भी जब भी इस नाम को पुकारेंगे तो जय गुरुदेव मदद करते हैं, यानी वह गुरु नाम मदद करता है। अब यहीं तक बात नहीं है, जैसे जो बाबा जी से जुड़े, जिनको उन्होंने रास्ता बताया, उनकी बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो बाबा जी से जुड़ा नहीं है वह भी इसी नाम का उच्चारण करे तो भी वो बाबा जी सुनते हैं। यानी वो कुल मालिक तब भी सुनेगा। वो सारे जीव जहान के लिए है, सारे जहान के लिए वह सबका पिता है। वह गुरु चारों युगों में था और चारों युगों में रहेगा। ये है जब वह गुरु किसी पोल पर आ जाता है तो उस समय जो उसकी बात को मान लेता है तो वो अपने से जोड़ लेते हैं। तो उसका जो है यहाँ पर यानी मोह माया का जो बंधन काल देश का है, यहाँ से धीरे धीरे उसका छुटकारा हो जाता है और वो अपने घर निकल जाता है। और जब वह मानव पोल पर जब तक नहीं आता है तब तक वो अपने से जोड़ नहीं पाता, कोई जुड़ नहीं पाता, क्योंकि वह जब बाहर आए स्वरूप धारण करता है तभी वो जोड़ता है। इसलिए जब भी संत आते हैं तो उनके पास में जाना चाहिए। अभी यह विचार नहीं करना चाहिए कि जो हम इनके पास जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। यदि वो संत हैं तो संत का मतलब होता है जब रूप धारण किया है, संत का मतलब होता है कि उसके अंदर वो गुरु है, गुरु आ गया। यानी गुरु ही संत का रूप धारण कर लेता है, मानव का रूप धारण कर लेता है। और जब चेताने की बात आती है तो वह चेताता है, समझाता है। तो संत जब भी आते हैं, यानी जब वो प्रकट होता, संत का मतलब होता है कि अब गुरु अपने रूप का रचना कर दिया, किसी भी पोल पर वह पहुंच जाता है, पहुंच गया, पोल बना लिया, अब वो चेताना शुरू करता है, किसी भी पोल पर चेताना शुरू करता है। अब कोई भी पोल, गुरु महाराज जी ने यही कहा था, मैं किसी भी पोल से अपना काम करा लूँगा, यानी जीवों को समझा दूँगा, बुझा दूँगा। तो किसी भी पोल पर सभी तो अब जो भी साधना करता है, जो भी भजन करता है, जो भी सात्विक विचार का हो जाता है, कोई भी हो, वो मालिक उसी पोल पर पहुंच गया और वहाँ से काम कराने लगता है। तो जाओ उसके पास, जो एक आता है कि मैं आपको मालिक का परिचय दूंगा, तो उसके पास जाओ। यदि सचमुच है वो गुरु उसके पोल पर है तो मालिक का परिचय आपको मिल जाएगा, आवाज़ का और प्रकाश का। यानी आपके अंदर वो जो आवाज़ उठती है, जो प्रकाश उठता है, उसका परिचय आपको मिलेगा, यानी आप जान जाओगे। तो आवाज़ और प्रकाश का जब परिचय मिल गया तो वो उसका रूप होता है, तो उसका सच्चा रूप क्या है ये आपको मालूम पड़ जाएगा, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि ये गुरु जो है रूप और प्रकाश के साथ साथ प्रकाश भी उसके अंदर, उसका रूप भी बना और उसके अंदर से रोशनी भी निकली और उसके अंदर से आवाज़ भी निकली और रूप भी धारण कर लिया। तो जब आवाज़ और प्रकाश से जुड़ गए तो उसका रूप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो रूप है वह सत्य पुरुष का रूप है, उसका जो रूप है वह अलग पुरुष का रूप है, उसका जो रूप है अगम पुरुष का रूप है। यानी जो सतपुरुष का रूप है वही अगम पुरुष का रूप है और वही जो है अलग पुरुष का रूप है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, यानी उस मालिक को इसलिए सतपुरुष कहा गया, अलग पुरुष कहा गया और अगम पुरुष कहा गया। और जब सब लोग उस सत्य पुरुष को पकड़ के, फिर अलग पुरुष को पकड़ के, अगम पुरुष को पकड़ के जब
आगे बढ़ते हैं तो अपने धाम में, अनाम धाम में जब समा जाते हैं तो कहें रूप कहो तो भी ठीक नहीं लगता, अनुरूप कहो तो भी ठीक नहीं लगता, कहें रूप कहो अनुरूप ते तो रूप भी ठीक नहीं लगा, अरूप भी नहीं ठीक लगा, क्या कहूँ, कहें कह कहा को झांक के कूद पड़ना। अब अनाम महाप्रभु को कुछ कहा ही नहीं जाता कि रूप में वर्णन करूं कि आरूप में वर्णन करूं। कहें रूप कहूँ अनुरूप पवन अनरेखते, अरे हाँ पलटू गए वे दृष्टि संत नाम वह देखते। इसलिए उस कहानी में नहीं आता, इसलिए वह अकथ कहानी बन जाती है। अनाम धाम अपना जो धाम है उस धाम के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए वो परमात्मा, वो जो कुल मालिक गुरु है, उसने सारे जहान की रचना करके और सारे जहान की संभाल वही कर रहा है और वो हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए कहीं एक भी सूरतें जब भी यहाँ रहेंगी तब तक वो मालिक मौजूद रहता है। तो हमें, आपको, सबको उस कुल मालिक की तरफ चलना चाहिए, उस मालिक की तरफ इशारा सबको बताना चाहिए कि चलो उस मालिक की तरफ। इसलिए हमें भजन करना चाहिए, हमें भक्ति में लगना चाहिए, हमें नाम के सिमरन में लगना चाहिए, हमें वाद विवाद में नहीं लगना चाहिए, हमें मालिक की भक्ति करना चाहिए। बस भक्ति का मतलब उसकी तरफ चलना, यानी गुरु की तरफ चलना। इसलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और भगवान, यानी जो पोल, जो मानव का रूप बनाया हुआ गुरु ने, तो वो भी खड़ा है, लेकिन जब उसने अपने आप से जोड़ा तब उसका सतरूप जब प्रकट हुआ तो वो भी खड़ा है। तो दोनों सामने आ गए, यानी बाहर से भी और अंदर से दोनों सामने आ गए। तो मैं किसको पहले प्रणाम करूं? तो कहा बलिहारी गुरु आपने, यानी वही भगवान जब गुरु का रूप बना लिया तो गुरु के रूप की बलिहारी है। यदि वह गुरु का रूप न बनाया होता, मानव का रूप न बनाया होता तो हम जान नहीं पाते, क्योंकि वह मालिक पहले से भी हमारे अंदर मौजूद है और हम मालिक को जान नहीं पा रहे। लेकिन जब वही मालिक हमारे जैसा रूप बना दिया और हमारे आप को ज्ञान दिया, समझाया बुझाया, जब अपने से जोड़ दिया, तब मालिक को जान गया। इसलिए कहा गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार, आपा मिट जीवित मरे तो पावे करतार। तो दोनों एक ही है। अब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने अंदर उस कुल मालिक को देख सकते हैं, जान सकते हैं, जो जुगों जुगों से हमारे आपके साथ हैं, हमारे आपके पास बैठे हुए हैं, और हम अपने मालिक को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं, संत रूप में मिल जाते हैं, तो उसी मालिक से जोड़ देते हैं। हमें आपको हमेशा गुरु भक्ति में लगना चाहिए। यह लफ्ज़ों का विषय नहीं है, समझने की बात है। समझ जाओगे तो आप जान जाओगे। कोई आपका गुरु बन गया, यदि आपको ज्ञान दे दिया और ज्ञान देकर आपको अपने अंदर जो सच्चा चीज़ है, कुल मालिक जो बैठा हुआ है, उस मालिक से जोड़ दिया, तो आपने आप अपने जो बता दिया उसी की महिमा न गाओगे कि आज इन्होंने मुझको उस मालिक से जोड़ दिया, परिचय करा दिया। बताओ कोई कितनों बढ़िया महात्मा बन के आवे और अंदर में आपको भगवान से परिचय नहीं कराए तो महात्मा सब उसकी सेवा तो आप कर दिए, लेकिन ये जानोगे ना हमको कुछ मिला जुला नहीं। लेकिन वही महात्मा जब अंदर भगवान से आपको परिचय करा देता है तो उस महात्मा के चरणों पे गिरने लगते हो, उसको पकड़ कर रोने लगते हो, कहते हैं मालिक आप ही सब कुछ हो, सब कुछ आप ही हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही कहने लगते। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं और बात कुछ नहीं। वह मालिक हमेशा है, हमेशा रहेगा। इसलिए उस मालिक की तरफ अपने ध्यान ख्याल को लगाओ। जो भी प्रेमी अपने मालिक से जुड़ चुके, मालिक से जुड़ चुके, मालिक से रास्ता प्राप्त कर लिए, उन सभी प्रेमियों को चाहिए उस रास्ते पर चल करके, उस रास्ते पर चलकर भजन ध्यान सिमरन करके अपने अंदर उस मालिक को देखो,
और जिनको रास्ता नहीं मिला था उनको मालिक ने कहा था कि इनको बताओ कि शाकाहारी सदाचारी जीवन अपनाएं, शाकाहारी सदाचारी जीवन अपनाएं, मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद करें, शाकाहारी सदाचारी जीवन बताएं तो इनकी हिफाजत हो जाएगी। तो शाकाहारी सदाचारी जब रहेंगे तो इनकी हिफाजत हो जाएगी। अब यानी वो संदरूप में किसी न किसी पोल पर रहेंगे, बैठेंगे तो बुला लेंगे। तो इशारा में आप जान लो कि जहाँ भी दीक्षा मिलती है, यानी अपने घर जाने का जहाँ भी मार्ग मिलता, महात्मा बांट रहे हैं, तो आप उनके पास जाके अपने घर जाने का मार्ग ले लो। यदि वो पूरे महात्मा हैं तो आपको अपने घर का मार्ग दे देंगे। आपको अंदर में रोशनी और प्रकाश, रोशनी मिल जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा और आवाज़ मिल जाएगी और उसका रूप भी प्रकट हो जाएगा। आप कुल मालिक से जुड़ जाओगे। तो कोई संत छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी अपनी आपकी आत्मा को जगा देता है, आपके आत्मा के अंदर जो भी रोशनी पैदा कर देता है, जो प्रकाश पैदा कर देता है, वही तुम्हारा पूरा गुरु है, वही तुम्हारा पूरा मालिक है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संत हमेशा ही धरती पे रहते हैं, कभी भी धरती से वो हटते नहीं हैं। यानी जब तक जीव यहाँ पे रहेगा तब तक वो मालिक रहते हैं। जय गुरुदेव। यदि आप सभी सत्संग को बराबर सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आपको बराबर सत्संग मिलता रहेगा। एक बार गुरु महाराज जी की मौज बनी, सपना मिला कि आप इसके माध्यम से थोड़ा जीवों के बीच में ये जो है सत्संग सुनाओ, कुछ बताओ। तो गुरु महाराज जी का सपना मिला तो सुनाना बताना शुरू किया। इसके बारे में तो हमको जानते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो है उनके प्रेरणा से ये हो रहा है। तो यदि आप जुड़ जाओगे, चैनल से जुड़ जाओगे, तो जो भी मालिक के प्रेरणा से सत्संग वचन निकलेगा तो आप तक पहुँचेगा। तो आपकी चीज़ होगी तो आप उसको ग्रहण कर लेना, समझ लेना। हमारा किसी भी महापुरुष से कोई भी ऐसा विरोध नहीं है। हमारे लिए सभी महापुरुष बड़े हैं, सभी महापुरुषों की इज्जत है, सभी महापुरुषों की हम सम्मान करते हैं। हम कोट कोट सबको प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेव। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।